आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमने इंटरव्यू किया है एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को। हाय सर। हाय। इन्वेस्टमेंट बैंकर मतलब क्या होता है, क्या काम होता है उन लोग का? आप कोई भी मिठाई की दुकान पे गए हो जहाँ पे मिठाई बिकती है? हाँ। तो भी मिठाई बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है? शुगर और क्या होता है मीठा चीज जो मिठाई के लिए बनता है? गुड़। तो मिठाई शुगर से भी बनता है, गुड़ से भी बनता है, अलग अलग दूध से भी बनता है। अगर आप कोई भी एक कंपनी शुरू करते हो या बिजनेस शुरू करते हो, आपको वैसे ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बिजनेस शुरू करने के लिए, और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है पैसों का। करेक्ट। मगर पैसे कैसे आएंगे बिजनेस में? अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। तो कुछ लोग आपको लोन दे सकते हैं या कोई आपके बिजनेस में स्टेक ले सकते हैं, मतलब जैसे आप ओनर रहेंगे बिजनेस के वैसे वो भी ओनर हो सकते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर एक बिजनेस के लिए पैसा अरेंज करता है। बाद में अगर वो बिजनेस को बड़ा होना है या वो बिजनेस आपको दूसरा बिजनेस खरीदना है या आपको थोड़ा कोई अपना बिजनेस का पार्ट बेचना है, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर उसमें भी आपको हेल्प करता है। तो सपोज मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? उसके लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है? आप किससे पैसे लोगे? लोन, लाइक आई टेक लोन फ्रॉम द बैंक। आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हो। करेक्ट। तो आपके मम्मी पापा आपको दो तरह के पैसे दे सकते हैं आपको। या तो मम्मी पापा बोलेंगे कि आप जो भी बिजनेस से पैसा बनाओगे उसमें से थोड़ा जो प्रॉफिट होगा वो आप अपने मम्मी पापा को दे दोगे, उसको बोलते हैं इक्विटी। या आपके मम्मी पापा बोलेंगे कि मैंने आपको पैसे दिए, आप मुझे 2 साल बाद वैसे के वैसे पैसे वापस कर देना और थोड़ा सा और उसमें इंटरेस्ट दे देना, उसको बोलते हैं डेट। तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर वैसे आपको पैसे अरेंज करके देता है। सर, आप दूसरों के पैसे से खुद के पैसे कमाते हो? दूसरों के पैसे अगर आप संभाल के रखते हो या दूसरों के पैसों से आप किसी का फ़ायदा कराते हो या जिसका पैसा है उस पैसे को बढ़ाते हो, तो वो मुझे वो काम करने के लिए कुछ फीस देते हैं। तो वैसे आप पैसों से पैसे कमा सकते हो। तो ये इंडस्ट्री में फ्रॉड नहीं होता? इज इट सेफ? ऑफ कोर्स इट्स सेफ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो चोरी नहीं की जा सकती, इसलिए आप जिसको ट्रस्ट करते हैं आप उसी के साथ काम कर सकते हैं। चाहे जूतों का दुकान हो, चाहे मिठाई का दुकान हो, जो भी दुकान हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर वो बनते हैं या बैंकर वो बनते हैं जिनको लोग ट्रस्ट करते हैं। तो एक ट्रस्ट का ही बिजनेस है। तो ट्रस्ट हमेशा 100% होता है। जितना लोग आपको ट्रस्ट करेंगे उतना आपको बिजनेस देंगे। तो फ्रॉड तो होता है, मगर वैसे फ्रॉड और चोरी हर चीज़ में होती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है जिसको आप ट्रस्ट करो आप उसी के साथ काम करो। आपको ये करियर अपॉर्चुनिटी के लिए आइडिया कहाँ से आया? जब मैं छोटा था तो मेरे फैमिली में मेरे एक अंकल हैं, वो बैंक में काम करते थे और मुझे लगता था कि वो बड़े इंपॉर्टेंट काम करते हैं। मुझे तब समझ में नहीं आता था क्या कर रहे हैं। मगर एक बार मैंने पढ़ाई की इकोनॉमिक्स और उसके बाद मैंने फाइनेंस में मास्टर्स किया, तब मैंने डिसाइड किया कि यही मैं आगे करियर के लिए करूं। तो फिर ये जो पैसे इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? इन्वेस्ट अलग अलग जगह कर सकते हैं। पहले तो आप पैसे अगर चाहे तो पिगी बैंक में रख सकते हो, मगर अगर आपने पैसे पिगी बैंक में रखा तो क्या होगा? आपने 1 साल बाद वो पिगी बैंक तोड़ा, वो पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे या वैसे के वैसे रहेंगे? वैसे के वैसे रहेंगे। और कोई बोलता है कि मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे पैसे दीजिए, तो आप उसको पैसे दे सकते हो। और वो बोल सकता है कि आपने मुझे 2 साल के लिए पैसे दिए, तो अगर आपने 2 साल के मुझे 100 रुपये दिए, मैं 2 साल के बाद आपको 110 रुपये वापस करूँगा। तो आपको कितना फ़ायदा हुआ? 10%। 10 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। करेक्ट। तो ये हुआ आपका इन्वेस्टमेंट कि आप तो किसी को पैसे दो और कुछ टाइम बाद वही पैसे और थोड़ा सा और वापस पाओ, या आप पैसे दो और जिसमें आपने पैसे दिए उसके आपको प्रॉफिट्स वापस मिलते हैं। सर, अगर हम एक बहुत बड़े डेप्ट में, ओके, बहुत बड़े डेट में, हाँ, डेट में, एक बहुत बड़ा लोन लिया, हाँ, और हम उसे पे नहीं कर पा रहे और हमें और टाइम चाहिए, तो उसके लिए हमारा इंटरेस्ट बढ़ते जाता है क्या? तो मतलब कितने परसेंटेज से होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाउ एक चीज बताए, हमने सबसे इम्पोर्टेंट क्या बोला था पैसों के मामले में? क्या होना चाहिए? ट्रस्ट। सपोज आपने अधीरा से पैसे मांगे, अधीरा बोलती है कि हाँ अगम तो इज़ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, तो वो अगम को आपको बोल सकती है कि अगम आप 1 साल बाद दे देना वापस या 2 साल बाद दे देना वापस। तो वो एक तरह होता है कि लोन, आपका लोन बढ़ जाता है क्योंकि आपको कल देने की जगह अभी 2 साल बाद आप पैसे दे सकते हो। या अधीरा बोलेगी कि देखो मुझे आप 10% देने वाले थे, मतलब 100 रुपये पे 10 रुपये देने वाले थे, अभी आप मेरे को 15% दे दो, मतलब 15 रुपये दो, मगर 3 साल बाद दे दो। अगर अधीरा आपको ट्रस्ट नहीं करती है तो वो क्या बोलेगी आपको? अगर मुझे अपने पैसे चाहिए अभी वापस नाउ। समझ रहे हो? फिर आपको एक और किसी और से लोन लेना है। अगर आपको कोई ट्रस्ट नहीं करता तो आपको कोई लोन देगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ? ट्रस्ट।
सर आपको कैसे पता चलता है कि किधर कभी और कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और गारंटी कि वो पैसे कभी वेस्ट नहीं होंगे? तो देखो किसी भी चीज़ में गारंटी नहीं है, करेक्ट, मगर आप सोच एस्टिमेट कर सकते हो। तो सपोज एक रोड है और आपको रोड क्रॉस करना है और आपने आधे घंटे के लिए वो रोड देखा और एक भी गाड़ी नहीं गई, तो फिर आप वो रोड क्रॉस आराम से कर सकते हो। फिर आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है या ज़्यादा है? बहुत कम। सपोज आप एक रोड पे हो और हर सेकंड 10 गाड़ियां जा रही हैं 100 किलोमीटर/आवर पे और फिर आप क्रॉस करते हो, आपको लगता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है या ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। तो पहले गारंटी होता नहीं है, मगर आप समझ सकते हो कि ये अगर मैं करूं तो चांसेस ज़्यादा हैं और ये अगर मैं करूं तो चांसेस कम हैं। तो वो आप एस्टिमेट कर सकते हो कि इस बिजनेस में पैसे डाल के मुझे थोड़े और पैसे कमाने के चांसेस ज़्यादा हैं। सर तो ट्रस्ट आपने बोला था इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो लाइक कोका कोला आपको पता है ना ब्रांड, तो वो तो बहुत साल से चल रही है और a lot of people have trust in that also। रोनाल्डो ने एक बार कोका कोला को एक्सचेंज कर दिया था पानी से। Coca-Cola. But the people who trusted Coca-Cola, even they stopped drinking. Why is that? I don't know about why उन्होंने क्यों कोका कोला पीना बंद किया, मगर यू राइट, कोका कोला एक बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत लोग उसको कोका कोला को ट्रस्ट करते हैं। रोनाल्डो ने वो साइड में रख दिया, तो मे बी वो रोनाल्डो को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर रोनाल्डो को अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी हो सकता है। सर एंजल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? जब प्रॉब्लम होने वाली है तो एंजल ऐसे उड़ के आके हेल्प करके चले जाते हैं, करेक्ट। तो एंजल इन्वेस्टर भी ऐसे ही होते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस जब शुरू होता है तब ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते कि वो बिजनेस को ट्रस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि वो बिजनेस अभी शुरू हुआ है। तो जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो यूजुअली आके छोटे बिजनेसेस को हेल्प करते हैं या जो बिजनेसेस शुरू होने वाले हैं उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में करते हैं जहाँ पे बिजनेस का कुछ सर्टेनिटी नहीं है कि उसका आगे क्या होगा, इसलिए उनको एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। सर तो टेम्पल में हम लोग कितने सारे पैसे भगवान को देते हैं और भगवान के पास फिर बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, तो आपको अगर भगवान का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना होता तो आप कैसे करते? पहले तो भगवान को कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है। तो अगर मैं भगवान का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करता तो मैं भगवान को बोलता देखो तुम्हें तो चाहिए नहीं तो आप दे दो किसमें? चैरिटी में। और टेम्पल का जो पैसा है वो वैसे भी चैरिटी में ही जाता है, तो अगर एक तरह से देखा जाए वो चैरिटी ही हो रही, तो भगवान का पैसों का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चैरिटी होगा। अगर आपके क्लाइंट के पैसे डबल नहीं हुए और वो डूब गए तो आप क्या करोगे? आपकी कोई रिफंड पॉलिसी होती है क्या? देखो, अगर आपने क्लाइंट को समझाया है कि देखो कि जब आप पैसे डालोगे तो ये ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, और आपने ऑनेस्टली क्लाइंट को बताया है और आपके क्लाइंट भी समझ चुके हैं कि पैसे ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। फिर अगर सपोज पैसे नीचे गए तो क्लाइंट को पता है नीचे जा सकते हैं, फिर कोई रिफंड की तो बात हुई नहीं। रिस्क लिया था। तो जैसे होता है रिस्क वैसे होता है रिवॉर्ड। जो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है वो क्या होता है और उसे एडवर्टाइजमेंट्स में इतना फास्ट क्यों बोलते हैं? मार्केट रिस्क एक्चुअली हर कोई कुछ भी चीज़ हो एक रिस्क होता है उसमें, करेक्ट। तो आप फिर भी एस्टिमेट कर सकते हो कि इसमें गारंटी थोड़ा ठीक है, इसमें थोड़ा गारंटी कम है, मगर 100% गारंटी करके कोई चीज़ नहीं होती। तो जब कोई बोलता है कि मार्केट रिस्क, मतलब देखो हो भी सकता है मगर चांसेस हैं कि ना भी हो, तो इसलिए मार्केट रिस्क। तो ये मार्केट क्या होता है और ये पैसों का मार्केट में क्या लगता है? मार्केट किसी भी चीज़ की हो सकती है। मार्केट होता है जहाँ पे लेन देन होती है, जहाँ पे लोग पैसा या स्टॉक्स या बॉन्ड्स एक दूसरे के देते हैं और खरीदते हैं और बेचते हैं। व्हाट इज अ बॉन्ड बेसिकली? अब बॉन्ड अगर एक तरह से कह जाए प्रॉमिस कि मैं आपको इस डेट पे इतने पैसे देने वाला हूँ। सर हमारे व्यूअर्स को इन्वेस्ट करने या पैसा सेव करने के क्या टिप्स दोगे? जो भी आप इन्वेस्ट करो पहले सोच समझ के करो, अगर आपको सही लगे। ये नहीं कि किसी ने आपको बोला कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, आप खुद की भी सोच लगाओ। सर तो हमारी जो सेविंग्स है वो कभी इन्वेस्ट करनी चाहिए और कहाँ? आपकी जो सेविंग्स आप इन्वेस्ट करते हो वो डिपेंड करते हैं आपकी अपने सेविंग से क्या चाहते हो और आप कितने टाइम के लिए उसको होल्ड कर सकते हो। आप भी अपने मम्मी पापा को बोलो कि देखो ये लो पैसे, मुझे अभी पिगी बैंक में नहीं रखना है, आप मेरे लिए कहीं पे रखो, मन मुझे 4 साल बाद वापस चाहिए, मुझे बेस्ट इंटरेस्ट चाहिए मगर ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए। थैंक यू सर, माय एंटायर डाउट इज क्लियर्ड। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू। एंड
thank you, sir, so much that you cleared all our doubts and our viewers' doubts. And one thing we'll remember for sure, trust. Trust. What's the most important thing? Trust. Trust. So guys, this was our pro investment banker Mr. Nikhil Banerjee. और आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो be sure to watch and subscribe to our channel's buttons. And one tip, invest but invest safely. Bye.